हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 3 इसका इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 10 देखना है। पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है वो देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। कबीर एंड रेशमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। यह पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया है 4:1। 4:1 ये रेशियो का टोटल 5 आता है। मीन्स पहले का रेशियो 4/5 हो जाएगा, दूसरे का रेशियो 1/5 हो जाएगा। पार्टनर कौन से दिया है? कबीर एंड रेशमा। ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स है। कबीर एंड रेशमा ये दो पार्टनर दिया है। दोनों का ओल्ड रेशियो दिया है 4:1 मीन्स 4/5 एंड 1/5। Their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019 लायबिलिटीज साइड में दिया है कैपिटल। दोनों का कैपिटल हम कहाँ लेते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज साइड वाले बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लायबिलिटीज साइड वाले बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यह क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड दोनों पार्टनर ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट दिया है क्रेडिटर्स फॉर गुडविल एंड क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। ये हमारे लायबिलिटीज है। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। इसके बाद दिया है गुडविल। गुडविल का वैल्यू दिया है 66,000। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुडविल का क्या दिया है उसके ऊपर ये क्या करते हैं डिपेंड होता है। गुडविल राइट ऑफ करना है कि न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड चली जाएगी। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। आगे देखते हैं सन्ड्री डेटर्स। 30,000 अमाउंट दिया है, लेस RDD 3,000, आउटर कॉलम 27,000 एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। बैंक दिया है 83,000। ये हमारे क्या है? एसेट्स है। बैंक अकाउंट ओपन करना है क्या नहीं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के ट्रांजैक्शन देके करते हैं। बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में हम ओपन करते थे, अभी प्रॉब्लम में क्या दिया है और बैंक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत है क्या नहीं, वो हम पूरा प्रॉब्लम केयरफुली रीड करने के बाद देखेंगे। इसके बाद दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऑन 1st April 2019 स्वर्णा इज एडमिटेड। स्वर्णा नया पार्टनर है। स्वर्णा इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। स्वर्णा को बिजनेस में एडमिट किया जाता है। स्वर्णा हमारा न्यू पार्टनर है। 1st April 2019 ये डेट को उसे बिजनेस में एडमिट किया जाता है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स नीचे दिए वाले टर्म कंसिडर करके क्या दिया है देखते हैं। नंबर 1 में दिया है स्वर्णा टू ब्रिंग फॉर 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ₹45,000। स्वर्णा को फ्यूचर प्रॉफिट में कितना शेयर देना है? 20%। 20% मीन्स डिवाइडेड बाय 100। 20 और परसेंटेज म्हणजे मीन्स डिवाइडेड बाय 100। इसको शॉर्ट किया तो कितना आएगा? 1/5 आएगा। मीन्स स्वर्ण का रेशियो कितना है? 1/5 रेशियो है। स्वर्ण का रेशियो है 1/5। स्वर्ण को 1/5 रेशियो है। 1/5 रेशियो फ्यूचर में मिलने के लिए स्वर्ण को क्या करना है? 45,000 लाना है बिजनेस में। मीन्स ये अमाउंट कौन सी है? कैपिटल की अमाउंट है। कैपिटल लाना है 45,000। नंबर 2 में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना है? 75,000 है। मीन्स ये प्रॉब्लम में गुडविल की अमाउंट नया पार्टनर उनके शेयर का हिस्सा कैश नहीं लाता है। क्या करते हैं? गुडविल बिजनेस में राइज करते हैं। ये 40,000 गुडविल का वैल्यू दिया है। मीन्स जैसा एसेट हमारा रहता है बैलेंस शीट में, जो एसेट है बैलेंस शीट में भी गुडविल दिया है, और अभी गुडविल का वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया है वो वैल्यू
अभी हमें चेंज करना है, गुडविल कितना लेना है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000 मीन्स बाकी दूसरे एसेट का जैसा हम करते हैं वैसा हमें इसका करना पड़ेगा। गुडविल कैश नया पार्टनर लाता नहीं है, यह गुडविल बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन किया है। पहले गुडविल कितना था 66,000, अभी गुडविल का वैल्यू 75,000 हो गया, मीन्स गुडविल का वैल्यू इंक्रीज हो गया है। गुडविल अकाउंट ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दिया है नंबर 3 में आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यहाँ गुडविल को टिक लगाइए और दूसरा सन्ड्री डेटर्स को टिक लगाइए, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। और क्या बोलता है, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड मीन्स आरडीडी का अमाउंट कितना रखा था 3,000, अभी आरडीडी रखने की ज़रूरत नहीं बोलता, ये अमाउंट मिलने वाली है, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट रिवर्स करना पड़ेगा। ये 30,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लेना पड़ेगा और 3,000 हमने जो लॉस बताया था ये लॉस कैंसिल करना है, मीन्स हमारा क्या हो गया, ये फ़ायदा हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको हम ले सकते हैं। इसके बाद दिया है रेंट रिसीवेबल ₹4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। रेंट रिसीवेबल है, रेंट मिलने वाला है, रेंट मिलने वाला है तो हमारा इनकम होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंट हमें मिलने वाला है, ये हमारा इनकम है। और दूसरा इफेक्ट हमें इसका कहाँ करना है, बैलेंस शीट एसेट साइड। ये रेंट रिसीवेबल है मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट है, एक्रूड रेंट है, ये बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाता है। और लास्ट में दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस हमें करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। जो बैलेंस रहेगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। और कैपिटल एडजस्टमेंट कैसा करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया पार्टनर का कैपिटल दिया है मीन्स न्यू पार्टनर के कैपिटल और जो न्यू रेशियो दिया है इसमें इसके प्रोपोर्शनेट में हमें ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है, और जो अमाउंट आएगी सरप्लस की वो हमें सरप्लस हो या डिपॉजिट हो ये हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, करंट अकाउंट। मीन्स कैश अकाउंट का यहाँ कुछ इफेक्ट है, सिर्फ एक नंबर में भी है। बैंक पैसा जो आता है सिर्फ एक नंबर में आता है, 45,000 अमाउंट आती है, सिर्फ स्वर्णा कैपिटल लाती है, इसीलिए हमें बैंक अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट में जो बैंक का बैलेंस है वो बैलेंस और ये स्वर्णा का कैपिटल जो लाया है ये दोनों का टोटल करके डायरेक्ट हम एसेट साइड पर ले सकते हैं, हमें बैंक अकाउंट तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह है प्रॉब्लम, इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 10 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 150 एंड 151। पहले हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स और अमाउंट ये दो कॉलम है, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट ये दो कॉलम है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, बाद में कबीर एंड रेशमा ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स और सुवर्णा न्यू पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कबीर एंड रेशमा ये दोनों ओल्ड पार्टनर का कॉलम है, और तीसरा है सुवर्णा ये न्यू पार्टनर है। इसके बाद बैलेंस शीट हमें तैयार करना है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो देखो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया था, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहला अकाउंट दिया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये हमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा दिया है न्यू बैलेंस शीट
ये हमारा न्यू बैलेंस शीट है। तो प्रॉब्लम में ये दो अकाउंट्स और बैलेंस शीट हमें तैयार करने के लिए दिया है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पहला आइटम दिया है कैपिटल। कैपिटल हम कहाँ लेते हैं? कैपिटल कहाँ लेते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लेते हैं। अमाउंट कितना है? कबीर का है 1,05,000। पहले पार्टनर का अमाउंट 1,05,000 और दूसरे पार्टनर रेशमा का अमाउंट है 75,000। तीसरा पार्टनर बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो न्यू पार्टनर है डैश। इसके बाद दिया है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएंगे। इसका बैलेंस लायबिलिटी साइड दिया है, मींस क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है लायबिलिटी साइड, मींस इसका क्रेडिट बैलेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर हमें दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। तो चलो पहला लेते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दोनों पार्टनर में। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया है देखो। जनरल रिजर्व का अमाउंट 30,000 दिया है। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 30,000। 30,000 अमाउंट है इनटू ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 4/5 एंड 1/5। 4/5 30,000 इंटू 1/5। 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड किया तो 6,000 आएगा। 6,000 इंटू 4 24,000 फर्स्ट पार्टनर और 6,000 दूसरा पार्टनर। ये दोनों का टोटल 30,000 आना चाहिए। आता है? चलो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें लेना है। पहले पार्टनर को आएगा 24,000 और दूसरे पार्टनर को 6,000 अमाउंट आएगी। न्यू पार्टनर डैश। इसके बाद क्या करना है? इसका एंट्री क्या होता है पहले देखते हैं। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में हमने लिया है, मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मींस हमारी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है? टोटल 30,000 और टू कबीर कैपिटल अकाउंट 24,000 और टू रेशमा कैपिटल अकाउंट 6,000। यह हमारी एंट्री होती है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, लायबिलिटी साइड पर दिया है, मींस इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और लेना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट कितना दिया है इसका देखो। अमाउंट दिया है 6,000। इसका अमाउंट कितना है? 6,000 अमाउंट है। 6,000 अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 6,000 इंटू पहले का ओल्ड रेशियो है 4/5। 6,000 इंटू दूसरे का ओल्ड रेशियो है 1/5। 5 से डिवाइड करो 1,200 आएगा। 5 से डिवाइड किया तो 1,200 आता है। 1,200 इंटू 4,800 और दूसरा 1,200, दोनों का टोटल 6,000 आना चाहिए। आता है क्या देखो? आता है। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 4,800 पहले पार्टनर, 4,800 पहला पार्टनर और 1,200 यह है दूसरा पार्टनर। न्यू पार्टनर डैश आएगा। नेक्स्ट आगे देखना है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। ये दोनों ही हमारी लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चले जाएंगे। तो चलो लिखते हैं। ऊपर कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स
गुड्स के क्रेडिटर्स कितने हैं? 48,000। और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस दिया है 12,000। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस अमाउंट 12,000, 12,000 रुपये। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज साइड। आगे क्या करना है? एसेट साइड देखना है। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है गुडविल। एसेट साइड में भी गुडविल दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुडविल दिया है, लेकिन गुडविल का वैल्यू दिया है। मीन्स बाकी का एसेट जैसा लेते हैं हम, इंक्रीज डिक्रीज सेम वैसा ही करना है। तो गुडविल का अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। अमाउंट है 66,000। इनर कॉलम में लिखना है, इसको टिक लगाया है। गुडविल का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 66,000। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, 2 लाइन जगह छोड़ते हैं। सन्ड्री डेटर्स कितना है? 30,000 है। लेस ओल्ड आरडीडी कितनी थी? ओल्ड आरडीडी थी 3,000। यहां 3,000 लिखते हैं। ओल्ड आरडीडी 3,000 थी, यह 3,000 हमने लिखा है, इनर कॉलम में लिखना है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 1 लाख। नेक्स्ट जगह छोड़ो, नीचे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 1 लाख। इसको टिक नहीं लगाया, मीन्स आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1 लाख। और बैंक दिया है 83,000। बैंक ब्रैकेट में अमाउंट लिखते हैं 83,000। दूसरा ट्रांजैक्शन इसमें ऐड करना है। नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है उसका अमाउंट इसमें ऐड करना है, इनर कॉलम में रखना है इसको। ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद दिया है ऑन 1 अप्रैल स्वर्णा इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 में दिया है स्वर्णा टू ब्रिंग फॉर 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ₹45,000। स्वर्णा 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट के लिए 45,000 क्या लाती है? अमाउंट लाती है। मीन्स ये कैपिटल है, कैपिटल लाती है स्वर्णा। तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट और स्वर्णा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू स्वर्णा कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट मीन्स ये बैंक में ऐड करना है 45,000। ये 45,000 ऐड हो गए। हमने अकाउंट ओपन नहीं किया, डायरेक्ट हम क्या करते हैं? एसेट साइड पर ये अमाउंट लेते हैं। और स्वर्णा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा। स्वर्णा का क्या लिखना है? स्वर्णा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट स्वर्णा के कॉलम में अमाउंट लिखना है। कितना है अमाउंट? 45,000 अमाउंट है। स्वर्णा के कॉलम में लिखना है 45,000। नंबर 2 में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। गुडविल का वैल्यू अभी हमें कितना लेना है? 75,000। गुडविल 66,000 था, अभी हमें लेना है 75,000। मीन्स गुडविल का वैल्यू कितना इंक्रीज हो गया? देखो 9,000। 9,000 वैल्यू इंक्रीज हो गया। यहां लिखते हैं ऐड इंक्रीज। गुडविल का वैल्यू इंक्रीज होता है, हमारी एसेट इंक्रीज होती है, तो यह हमारा फायदा होता है, यह गुडविल का फायदा है। लेकिन गुडविल हम कहाँ लेते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लेते हैं।
बाकी के एसेट कहाँ लेते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं। एसेट इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं, लेकिन गुडविल इंक्रीज हो गई तो गुडविल डायरेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों पार्टनर में। तो चलो गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट कितना इंक्रीज हो गया है? 9,000 इंक्रीज हो गया है। 9,000 अमाउंट हमें दोनों पार्टनर में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोनों पार्टनर में ये अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो चलो लेते हैं। अमाउंट कितना है? ये 9,000। 9,000 दोनों पार्टनर में हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 9,000 अमाउंट है। 9,000 इंटू ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो दोनों का, ये ओल्ड रेशियो 4/5 एंड 1/5। पहले को 4/5 और दूसरे को कितना है? 1/5 है। निकालो अमाउंट। $7,200 फर्स्ट पार्टनर, 1,800 दूसरा पार्टनर। करेक्ट आता है क्या? टोटल करके देखो, 9,000 टोटल आ गया। करेक्ट है। तो चलो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। पहले पार्टनर का अमाउंट है 7,200 और दूसरा पार्टनर कितना है? 1,800। नया पार्टनर के कॉलम में डैश। ये हो गया गुडविल। गुडविल बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखा है 66,000। एडजस्टमेंट में दिया है गुडविल 75,000 गुडविल का वैल्यू लेना है। ये 75,000 आउटर कॉलम में लिखा, मींस गुडविल इंक्रीज हो गई 9,000 और जो गुडविल इंक्रीज हो गई है ये हमारा फायदा है, इसीलिए डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ओल्ड पार्टनर में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद देखना है आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अभी आरडीडी नहीं है, इसका हमें पैसा मिलने वाला है। मिलने वाला है तो ये और आरडीडी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना है न्यू आरडीडी। इसको क्या करना है? आरडीडी रिकवर्ड बोलते हैं, आरडीडी रिकवरेबल। आरडीडी मिलने वाली है 3,000, मीन्स आरडीडी की अमाउंट अभी कुछ भी नहीं आने वाली, नील होने वाली है। आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 3,000। 3,000 हमारे डूबने वाले थे, अभी मिलने वाले हैं, तो हमारा फायदा है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लेना पड़ेगा। क्या लिखना है? आरडीडी अमाउंट 3,000। आरडीडी हमारा फायदा है ना? आरडीडी क्या है? हमारा फायदा है। पहले सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट थी 30,000 और लेस आरडीडी करके अमाउंट 27,000 आउटर कॉलम में थी। अभी ये आरडीडी लेने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स हमारी 30,000 अमाउंट आउटर कॉलम में आएगी, मीन्स 3,000 हमारा फायदा है। 3,000 फायदा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर आएगा बाय आरडीडी अकाउंट। इसके बाद देखना है आगे क्या दिया है। रेंट रिसीवेबल ₹4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। रेंट रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल है मीन्स रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट एक्रूड है, ये हमारी एसेट होती है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल कितना रेंट रिसीवेबल है? रेंट रिसीवेबल है 4,500। 4,500 अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। और इसका दूसरा इफेक्ट हमें कहाँ लेना पड़ेगा? रेंट मिलने वाला है, यह हमारा इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल अमाउंट है 4,500, 4,500 रुपये। और इसके बाद 5 नंबर का एडजस्टमेंट दिया है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। हमें पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है।
न्यू पार्टनर का कैपिटल तो हमें प्रॉब्लम में दिया है, रेशियो भी प्रॉब्लम में दिया है 20% मीन्स 1/5। हमें पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है, मीन्स ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर के कैपिटल और रेशियो में। और जो अमाउंट सरप्लस है या डिफिसिट है यह हमें करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो चलो निकालना पड़ेगा हमें वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, पहला क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले लिखते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए नंबर ये बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ स्वर्णा। शेयर ऑफ स्वर्णा, स्वर्णा का शेयर लेना है हमें। 1 माइनस स्वर्णा का शेयर हमने कितना निकाला है, 1/5। ये 20%, 20% मीन्स 20/100। इसको शॉर्ट किया तो कितना आ गया, 1/5, 1/5। ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं मीन्स 1 रहता है, माइनस और 1/5। एलसीएम निकालो। एलसीएम 1 और 5 से डिवाइड होने वाली लोवेस्ट फिगर 5 आएगी। 1 से 5 को डिवाइड करो, 5 मिलेगा। 5 इंटू ये 1 करना है मीन्स 5, माइनस साइन। ये 5 से डिवाइड करो, 5 को 1 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 को, 1 मिलेगा। 5 माइनस 1 4 आएगा और ये 5। तो ये बैलेंस ऑफ 1 आ गया। बैलेंस ऑफ 1 हमारा कितना आ गया, 4/5। इसे हम ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड रेशियो भी बोलते हैं या रिमेनिंग रेशियो भी बोलते हैं। अभी हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। पार्टनर कौन सा दिया है हमें, देखो। पहला पार्टनर है कबीर और दूसरा है रेशमा। कबीर, रेशमा, और हमारा नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर है स्वर्णा। इसका तो रेशियो हमें दिया है। ओल्ड रेशियो ले लेना है। ओल्ड रेशियो क्या है, ये दोनों का ओल्ड रेशियो है 4/5 एंड 1/5। पहले का 4/5, दूसरे का है 1/5, इनटू मल्टीप्लाई करना है बैलेंस ऑफ 1। ये बैलेंस ऑफ 1 4/5, बैलेंस ऑफ 1 4/5। 4 का मल्टीप्लिकेशन करो 16 आएगा। 5 का मल्टीप्लिकेशन करो 25 आएगा। 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 और 5 इंटू 5 25। और स्वर्णा का रेशियो कितना है, 1/5 है। 1/5 हमने कैलकुलेट किया 20%, 20/100 मीन्स 1/5 आ गया, 1/5। ये दोनों के अपॉन में 25 दिया है, इसके अपॉन में 5 है। इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए फिगर हमें मिलेगी 5/25। यह आ गया न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। पहला 1 में हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा फर्म का, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म।
टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म का कैपिटल कैसे निकालते हैं? सुवर्णाज कैपिटल इनटू रिसिप्रोकल ऑफ सुवर्णाज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सुवर्णाज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सुवर्ण के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रिसिप्रोकल हमें लेना है। सुवर्ण का कैपिटल कितना दिया है? देखो 45,000 कैपिटल दिया है। 45,000 इंटू रिसिप्रोकल 20/100 है। इसका शॉर्ट हमने रेशियो निकाला है 1/5। 1/5 का रिसिप्रोकल मीन्स इसको उल्टा करना है। 5 ऊपर लेना पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा 1। 5/1 हो गया। कितनी अमाउंट आती है देखो, अमाउंट मिलेगी 2,25,000। बराबर है क्या? चेक करो, बराबर है। 2,25,000 फर्म का टोटल कैपिटल हमें मिला। यह कैपिटल हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहला पार्टनर है, कौन है पहला पार्टनर? पहला पार्टनर है कबीर। दूसरा पार्टनर रेशमा, और तीसरा पार्टनर कौन है? सुवर्णा। फर्म का कैपिटल लेना है हमें 2,25,000 और न्यू रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करना है। हमें यह पार्टनर का कैपिटल मिलेगा। न्यू रेशियो कितना आया है देखो, कबीर का न्यू रेशियो है 16/25। 16/25 और दूसरा रेशमा का कितना है? 4/25। 4/25 ये 25 से डिवाइड करो, कितना अमाउंट आती है देखो, 1,44,000 पहले का अमाउंट आएगा। 25 से डिवाइड किया तो 9,000 आता है। 9,000 इंटू 4, दूसरे का कैपिटल का अमाउंट आएगा 36,000। और तीसरे पार्टनर का तो दिया ही है, कितना दिया है? 45,000। 45,000 दिया है और हमने ये कैलकुलेशन करके निकाला तो भी सेम आएगा। आता है क्या नहीं देखते हैं। 25,000 इंटू इसका रेशियो कितना है? 5/25 मीन्स 1/5। आ गया। ये तीनों का टोटल कितना आता है देखो, ये आना चाहिए। तीनों का टोटल आता है क्या देखो, 2,25,000 टोटल आ गया। ये हो गया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। ये हमारा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर इसको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस कैरिड डाउन लेना पड़ेगा। बैलेंस कैरिड डाउन कितना बैलेंस है? पहले पार्टनर का है 1,44,000। पहले पार्टनर का है 1,44,000। दूसरे पार्टनर का कितना है? 36,000। और तीसरे पार्टनर का कितना दिया है? 45,000। ये 45,000। ये हो गया हमारा
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लेते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल पहला पार्टनर है हमारा कबीर, दूसरा है रेशमा और तीसरा पार्टनर है सुवर्णा। कबीर का कैपिटल कितना है? 1,44,000। दूसरे का 36,000 और तीसरे का है 45,000। तीनों का टोटल करना है। ये तीनों का टोटल हमने किया है, यहाँ टोटल किया है तीनों का 2,25,000। यहाँ लिख सकते हैं 2,25,000 तीनों का टोटल आएगा। तीनों का टोटल आ गया। अभी क्या करना है? हमें एक एक अकाउंट क्लोज करना है। पहला अकाउंट क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसके बाद वो बैलेंस हमें प्रॉफिट लॉस जो है कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो चलो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट साइड में अमाउंट है, डेबिट में तो नहीं है। 7,500 क्रेडिट का टोटल, डेबिट साइड में लिखो 7,500। तो हमारा बैलेंस कितना आएगा? 7,500। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट है, यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये हमें ट्रांसफ़र कहाँ करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर को देना है। पहला लिखते हैं कबीर, कबीर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है रेशमा, रेशमा कैपिटल अकाउंट, रेशमा कैपिटल अकाउंट। कबीर कैपिटल अकाउंट और रेशमा कैपिटल अकाउंट ये दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 7,500 अमाउंट है, 7,500 इंटू ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारा ओल्ड रेशियो कितना है? ये ओल्ड रेशियो 4/5 एंड 1/5। पहले को 4/5 देना है और दूसरे को अमाउंट कितना देना है? 1/5 देना है। कैलकुलेशन करते हैं, 5 से डिवाइड करो। पहले पार्टनर को 6,000 आएगा, दूसरे पार्टनर को आएगा 1,500। दोनों का टोटल 7,500 आता है, करेक्ट है। पहले को कितना अमाउंट देना है? 6,000। दूसरे पार्टनर को कितना देना है? 1,500। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पर। एक अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले पार्टनर को देना है 6,000 और दूसरे को देना है 1,500। तीसरा पार्टनर डैश, तीसरा पार्टनर डैश, कुछ भी नहीं देना है। इसके बाद हमें क्या करना है? अभी कैपिटल अकाउंट के ऊपर सरप्लस आता है या डिफिसिट आता है वो देखना है। चलो टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। पहले पार्टनर लेते हैं कबीर। कबीर का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? देखो 1,44,000 डेबिट में अमाउंट है। 1,44,000 से कम ज़्यादा है क्या? पेंसिल से निकालते हैं, एकदम कम डिफरेंस है। क्रेडिट साइड का टोटल पेंसिल से करते हैं। क्रेडिट का टोटल कितना आता है? देखो क्रेडिट का टोटल आता है 1,47,000, डेबिट का
4000 है, मीन्स क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट का टोटल पहले करना है 1,47,000। ये टोटल डेबिट में लेना है 1,47,000 और 1,47,000 से 1,44,000 लेस करना है, मीन्स हमारा बैलेंस आएगा 3,000। दूसरा देखो, दूसरे का डेबिट का अमाउंट है 36,000। क्रेडिट में डायरेक्ट 75,000 है, मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल कर सकते हैं डायरेक्ट पेन से, टोटल बॉक्स में लिख सकते हैं। टोटल आएगा 85,500। 85,500 डेबिट साइड में लिखो टोटल के कॉलम में। बैलेंस निकालो। कितना अमाउंट आता है देखो, 49,500। 49,500 बैलेंस आ गया। और तीसरा पार्टनर दोनों साइड का टोटल सेम आएगा, 45,000 सेम आएगा। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद हमें यह बैलेंस मिला है, यह हमारा सरप्लस अमाउंट है। रेशमा और कबीर ये दोनों पार्टनर का बिजनेस में इतना अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। ये ज़्यादा है तो क्या करना है हमें, यह 5 नंबर में दिया है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो यह हमें करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है। यहां लिखना पड़ेगा करंट अकाउंट। यहां क्या लिखना है, करंट अकाउंट लिखना है। और यह करंट अकाउंट का बैलेंस हमें ऐसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बैलेंस शीट कौन सी साइड पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स ये अमाउंट हमें पार्टनर को देना है। पार्टनर को देना है, ये हमारी लायबिलिटी बनती है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कोलन एंड डैश। और करंट अकाउंट किसका है, पहला है कबीर। कबीर कबीर का अमाउंट है 3,000, इनर कॉलम में लिखते हैं। और दूसरा है रेशमा। रेशमा का अमाउंट कितना है, 49,500। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं। अमाउंट आएगी 52,500। अमाउंट कितनी आएगी, 52,500 अमाउंट आएगी। आगे क्या दिया है, हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल हमें करना है। बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल करते हैं। चलो पहले लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटीज साइड, $3,37,500 लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा। अभी एसेट साइड, टोटल करने के पहले हमने बैंक अकाउंट का जो टोटल लिया है इनर कॉलम में, इसका टोटल आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। लिखा नहीं है इसलिए टोटल नहीं आ रहा है। ये इसका टोटल करके कहाँ लेना है, आउटर कॉलम में लिखना है। टोटल कितना आता है देखो, $1,28,000 टोटल आता है। अभी टोटल करो। $3,37,500 टोटल आएगा। बैलेंस शीट
दोनों साइड का टोटल आएगा 3,37,500, 3,37,500। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय।